Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए एसए का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक एंड एक बहुत ही हमारा जो करंट में एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो रूस का और यूक्रेन का जो विवाद है ये आजकल बहुत चर्चा में है। आप सभी लोग न्यूज़ भी देख रहे होंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है करंट में जो है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और आपके कुछ स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी जो है इस नीड को देखते हुए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ और मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी मुझे कमेंट में बोला था कि मैम आप ये करंट टॉपिक लेकर आइए। तो अब हम इस जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या और मतलब क्या रीज़न है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड मुझे या अदर व्यूअर्स को कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई अच्छा पॉइंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसए। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो आ जाता है। आप चाहें तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। Conflict occurs when disagreements arise between individuals, groups, communities, and countries. Disagreements lead to conflicts. Conflicts and conflicts यानी कि जो disagreements होते हैं वो सिर्फ किसको वो देते हैं? Conflict, conflict and only conflict. It is a condition in which people have to go through physical, mental, emotional, political, etc. They form their beliefs based on their values, culture, experience, and gender. War hysteria is transitional, not a single spark is raised, thousands of minds are ready to ignite it. Even when there is a war between only two worlds, the whole world is divided into two sides to support वन साइड। फिर आप एक अच्छी सी कोई कोटेशन या फिर कोई हमारे जो फेमस पर्सन है उनका कोई अगर थॉट हो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, नो आउटकम ऑफ द वॉर इज मोर वैल्यूएबल देन द लाइफ दैट आर ऑफ एट स्टेक। The conflict between Russia and Ukraine has also done a lot of damage, यानी कि ये जो विवाद है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज यानी कि क्षति पहुंचा चुका है एंड इट्स डेवलपिंग डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस डिस्प्यूट हैज़ नोट now increased the risk of war between superpower. This conflict started in 2014, ये 2014 से जो है इसकी शुरुआत हुई, mainly involving Russia and pro-Russian forces one side and Ukraine on the other. The war centered on the situation in Crimea and parts of the Donbas, which are internationally recognized as part of Ukraine. फिर आप लिखेंगे कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो इस विवाद का कारण आप कुछ शो करेंगे पॉइंट्स। एवर सिंस यूक्रेन स्प्लिट फ्रॉम द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ जो है, बोथ रशिया एंड द वेस्ट हैव वीड फॉर ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द कंट्री इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन इन दियर फेवर। फिर है एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, यूक्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट बफर जोन बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। द यूनिक जोग्राफी ऑफ द ब्लैक सी ओरिजिन, काला जो सागर है, काला सागर origin provides Russia many geopolitical. There are many reasons for the dispute between Russia and Ukraine, but the biggest one is considered to be NATO. It was started in 1999. Initially, he had 12 members, but now their members has increased to 30. The UK also wants to join the NATO, but Russia does not like it because NATO has a policy that if a country so everyone will answer it together. Russia believes if Ukraine joins NATO, its troops will come on the Russia-Ukraine border. Impact of Russia-Ukraine crisis of India. The Russian invasion pressurized India to choose between the Western alliance and Russia.
द रशिया इन्वेशन पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू चूज बिटवीन द वेस्टर्न अलायंस एंड रशिया। ये ट्वाइस, ये 2 बार लाइन हो चुकी है। मेंटेनिंग strong relations with Russia serves India's national interest. India will have to maintain a strong strategic alliance with Russia. Whatever may be the cause of war, but the result is always the same, none in the thousand. It pushes the nation back. For years, they have to struggle for development again. It's necessary for the politics of the world to access them. If they try to resolve mutual disputes through dialogue, then how much hysteria can be saved from happening? सो गाइज, ये था मेरा ऐसे। आई होप कि आपको इससे आपके टॉपिक्स की जो है कुछ अच्छे हिंट्स मिल गए होंगे, किस तरीके से मतलब आप अगर इस टॉपिक पे अपना ऐसे रेडी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अब भी आपको इसकी पीडीएफ या मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए गए जो अदर टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से। आप जल्दी से वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए। मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझिएगा कि आप मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें, है ना। इससे क्या होगा, देखिए मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और मुझे थोड़ा, आप अगर अपने फीडबैक्स देते रहेंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट भी हो पाती हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक का कोई भी कंटेंट चाहिए, आपका कोई असाइनमेंट है, ऐसे टॉपिक है, या फिर कोई स्लोगन कंपटीशन है, या फिर कोई पोएम कंपटीशन है ना, आपका कोई भी स्टडी मटेरियल है आप मुझे दे सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर कंपटीशन। थैंक यू सो मच।